On to election exchange. One of the largest apple growing states in the country is getting ready for polls. Himachal Pradesh is gearing up for single-phase assembly elections on the 12th of November. Apple farmers have been protesting in the state for the last few days against low procurement price. Santia Gora caught up with the Chief Minister Jairam Thakur. He says that protests by apple growers are due to political differences. He also says the demands to restore the old pension scheme will be met if the BJP is re-elected to power. इसमें सभी तरह के बागबान थे ऐसा भी नहीं था। ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग इकट्ठा होकर के इसको मुद्दा बनाने की फिराक में थे, कोशिश में थे और उन्होंने कोशिश की भी। जहाँ तक जीएसटी की इंक्रीज जो पैकेजिंग मटेरियल में और जो पेस्टिसाइड्स में आप कह रहे हैं, तो उस बात को लेकर सिर्फ इतना ही है। उस मामले को हमने केंद्र के समक्ष उठाया था और ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। जो 6% की जो इंक्रीज उसमें आई थी पैकेजिंग मटेरियल में, उसके लिए हमने इंश्योर किया कि हम हिमाचल प्रदेश की ओर से उस 6% का जो इंक्रीज़ हुआ उसको हम बियर करेंगे और सब्सिडी देंगे। और उसमें हमने जो मैकेनिज्म डेवलप किया था उसमें से बहुत सारे बागबान आए भी जो जेन्युइन जो है, जिनने सारी बात को ठीक तरह से समझा और जिनको लगा कि इस तरह से रास्ता सरकार ने निकाला है हमारी समस्या के समाधान के लिए, उसमें हमको मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने आकर के काम किया और उसमें उनको जिन्होंने क्लेम किया है और जस्टिफाइड तरीके से किया है और डॉक्यूमेंट्स के साथ किया है, तो उनको तो मदद कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हम कहाँ मार खा गए कि आंकड़ा बढ़ता गया, हिमाचल प्रदेश 8वें नंबर तक पहुंच गया बेरोजगारी में, और अब अगले 5 साल में एग्जैक्ट कितने जॉब्स का आप प्रॉमिस कर रहे हैं युवाओं को? देखिए, हमने इन 5 साल के कार्यकाल में भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमने लगभग 60,000 का आंकड़ा टच किया है, जो पीछे की तुलना में बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। हम कुल मिलाकर के जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हम इतने लोगों को, तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि इन 5 सालों में हमने एक आंकड़ा हमने टच करने की कोशिश की लगभग 60,000 के लगभग, और आने वाले समय में हमारा टारगेट 1 लाख से पार होगा। सत्ता के गलियारों में ये भी बातचीत है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लाया जाएगा। कितनी सच्चाई है इन बातों में सर? देखिए, कर्मचारियों के हित के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता था वो किया है हिमाचल में, और अभी भी हमारी कोशिश है कि इसका कोई रास्ता निकला है। हम लगातार गंभीर चर्चा में हैं, के दौर में हैं इस वक्त केंद्र सरकार के साथ, कि ओपीएस का कोई फार्मूला हम आने वाले समय के लिए वर्कआउट करें ताकि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के जो चिंता उसका समाधान हो सके, और ऐसा प्रयास हमारा है। और उम्मीद है कि ओपीएस वापस आ सकती है हिमाचल। मैं ये कह रहा हूँ कि ओपीएस आए, चाहे ओपीएस का इसका कोई एक सॉल्यूशन कोई निकले, कोई रास्ता निकल आए, और वो निकलेगा तभी जब केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ कर के मदद करेगी। और केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आने वाले कई दशकों तक अभी तक में रहने वाले हैं। इसलिए कर्मचारियों को मुझे लगता है कि इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। इसका कोई रास्ता निकलेगा तो रास्ता निकालने में हम ही इसमें सफल हो पाएंगे, बाकी नहीं। Well, that is the current Chief Minister of Himachal Pradesh on the polls that will kick off. It's a single-phase assembly election there. Santia Gora on the election exchange.